पर परमेश्वर के लोग कई बार दोगला जीवन जींदे ने। दोगला जीवन परमेश्वर की नज़र के होर और संसार की नज़र के होर हो जाते हैं। और उन्होंने घर परिवार के जो जाते हैं तो कह नहीं सकते कि ये प्रभु के लोग ने, है कि नहीं? तुसीं जानते होवोगे, जानते हो ना, जो लोग कहते हैं असी प्रभु नूं मनदे हां, पर जो उन्होंने घर दे जाके माहौल देखीदा तो वह माहौल नहीं हुंदा जो होना चाहिए। जो होना चाहिए वो नहीं हुंदा। हन्ना के बारे असी पढ़ते सी पिछले समय दे विच कि हन्ना दे कोई संतान नहीं सी और हन्ना हर साल आंदी सी, प्रार्थना करांदी सी, हुंदा कुछ नहीं सी। हन्ना हर साल आंदी सी, प्रार्थना करांदी सी, रो खिज के रो के चली जाती सी। लेकिन इस बार उसने परमेश्वर के अगे अपने आप को दीन किया, हलीम किया। वो प्रभु यीशु मसीह के अगे रोई। किदे अगे रोई? परमेश्वर अगे, प्रभु यीशु मसीह अगे वो रोई। और अज उसकी प्रार्थना कुछ वखरी सी। वखरी सी। वखरी किदां सी? किदां सी दसो? बोलो। उसने अज प्रार्थना की कि जेकर मैनू तू पुत्र देवें, लिखे ना, तो उसनू मैं जिंदगी भर ली, उम्र भर ली तेरे भवन दे विच दे दूंगी। और परमेश्वर के भवन दे विच जो सेवा करते सी वो सही नहीं सी, वो सही नहीं सी। इस तरह जेकर परमेश्वर के भवन दे विच आपां आंदे हां और अपना जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर तुहानूं अलग कर दूगा। कई बार सोचते हैं फलाना बंदा नहीं आया, वो परमेश्वर ने अलग किया उन्होंने, है ना? प्रभु ने ही उसनू अलग किया है, तुसीं नहीं अलग किया, परमेश्वर ने उसनू अलग किया संगति तो। बहुत सारे लोग सेवा करते सी, अज सेवा करते ने नहीं करते। जे साडा जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर साडे तो वो कुर्सी छीन लऊगा, किसी होर नूं दे दूगा। परमेश्वर का काम नहीं रुकता, परमेश्वर का काम चलता रहता है, लेकिन असी उसकी आशीषां तो वांझे हो जाते हैं, असी उसकी आशीषां तो अलग हो जाते हैं। जो आशीषां सानू मिलनियां सी वो आशीषां नहीं मिलदियां, वो आशीषां कोई होर ले जाता, वो आशीषां कोई, बोलो, कोई होर ले जाता। जिहड़ियां सानू मिलनियां सी वो आशीषां कोई होर ले जाता। पढ़ते हैं इत्थे बाणी दे वचन विच आपां अगे चलते हैं। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय आपां पढ़ लिया सी, दूसरा अध्याय पहला शमूएल दूजा अध्याय और उसके पहले वचन तो ही लिखिया, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा है। की होया? कदों प्रार्थना कर रही है हन्ना? जदों उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, भवन च सेवा करने के लिए दे दिता, वो उदास नहीं हुई, वो उदास नहीं हुई। आप क्या करते हैं? कई बार उदास हो जाते हैं, कई बार बिजली का बिल पिया होंदा है जेब च, ते प्रभु के काम के लिए कुछ देना पै जाता है तो चिंता पै जाती है भी हुण बिल भी देना, वो कित्थों आऊगा। लेकिन इत्थे हन्ना जो है परमेश्वर के भवन दे विच कुछ दे के की हो रही है? मगन हो रही है, यहोवा के कारण मगन है, आनंदित है, खुश है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन के अपने वादे नूं पूरा किया, हुण मैं भी अपना वादा पूरा कर दिता, फिर भी मैं खुश हाँ। हालेलुया। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, जेड़े मैनू कहंदे सी तू बांझ है, मैनू छुड़ांदे सी, मेरा मुंह खुल गया। हुण कोई बोल के दिखावे, है हुण कोई बोल के दिखावे, तू तो मर जाएगा, तेनों कोई दवाई नहीं लगती, तेरे घर का तो नाश हो जाऊगा, फलाना हो जाऊ, टिकड़ा हो जाऊ। लोग बहुत कुछ कहते हैं। यीशु ने सानू छुड़ा लिया, हुण बोल के दिखा, कह सकते आप ऐदा?
हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। किन्ने लोग ने आनंदित? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह साडे आनंद का कारण है। साडे आनंद का कारण की है? उद्धार, मुक्ति प्रभु यीशु मसीह तो जो सानू मिली है, प्रभु यीशु मसीह और साडी मुक्ति का कारण, साडे आनंद का कारण। असी खुश क्यों हाँ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। देखो कितनी सोहनी प्रार्थना हन्ना कर रही है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। परमेश्वर के लोगों के मुंह दे विचों बाकी गल्लां जो संसार के लोगों के मुंह चों निकलदियां ने, वो ना निकलन, है ना? है कि नहीं? असी कौन आ? असी चुने हुए लोग। साडा मुंह ते संसार के लोगों का मुंह एको जा या अलग अलग ने? अलग अलग है। परमेश्वर ने सानू आशीष देने के लिए चुनिया, असी आशीष दईए, असी आशीष दईए। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, कामों को तोलने वाला है, वो साडे कम्मां नू देखता है, वो साडे विचारां नू दूर ही तो परख लेंदा है। जदों असीं भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, वो परमेश्वर साडे विचारां नू दूर तो परख लेंदा है। साडा उठना बैठना चलना फिरना वो जानदा है। जदों असीं दुनिया विच आए भी नहीं सी, परमेश्वर उदों सानू जानदा है। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। आप इस भजन नू बहुत बार गाते हैं। शूरवीरों के धनुष टूट गए, ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। परमेश्वर उल्ट पलट कर देंदा सब। परमेश्वर उल्ट पलट करने वाला परमेश्वर है। जे अज साडे कोल कुछ नहीं है तो आने वाले समय च पता नहीं की कुछ होगा, पर परमेश्वर की नज़र दे विच ईमानदारी है। चोरां नूं कुछ मिलने वाला नहीं है। ये गल नूं नोट कर लो। अज दा है ना, अज दा वचन है, चोरां नूं कुछ मिलने वाला नहीं है। जो परमेश्वर दे की कहांगे समय दे विचों चोरी करदे ने, जो परमेश्वर दे कोई भी चीज़ जो परमेश्वर दी है उस विचों चोरी करदे ने, वो परमेश्वर तो आशीष लै नहीं सकते। चोर परमेश्वर दे राज विच जाणगे, लिखा ना बाणी च, लिखा ना, चोर परमेश्वर दे राज विच जाणगे नहीं। सब तो वड्डी आशीष तो यही है, असीं यही खो दांगे। फिर साडा संगति करन दा कोई फायदा नहीं। जे असीं परमेश्वर दी नज़र चोर ही हाँ, फिर कोई फायदा नहीं है। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे फिर उन्हें वे ऐसे ना रहे। जो भुखे सी ओ खान पीन लग गए, उच्चे हो गए। परमेश्वर उच्चा करने वाला परमेश्वर है। वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। जिसनों लोग बांझ कहते सी, उसके 7 पुत्र होए, और जिन्हां दे बहुत सारे सी, वो कोई भी काम दा नहीं निकलिया। की फायदा? इस तरह के बच्चों का कोई फायदा नहीं। एक फिल्म एक डायलॉग है, गंदी औलाद, पता नहीं की कहते हैं, हाँ इदा करके कुछ कहते हैं, है ना। मैं फिल्मां घट ही देखदा, तुसीं देखदे हो, तुसीं दसो की कहते हैं। गंदी औलाद, अगे की कहते हैं? गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद है। गंदी औलाद भी हो जाती है कई बार, बदनामी करा दी है माँ बाप की। तो इत्थे जिहड़ी औलाद सी हन्ना दे होई सी, जो बांझ कहलांदी सी, उसने अगे जाके परमेश्वर के नाम नूं बहुत उच्चा किया। और जो औलाद वाले सी एली, जिसने अपने पुत्रां नूं हटाया नहीं कि भाई ये काम गलत है। कई बार पुत्र प्रेम दे विच पै के असीं अन्ने हो जाते हैं। पुत्र प्रेम दे विच अन्ने हो जाते हैं, तो जो गल्लां असीं अपने बच्चों नूं दसणियां ने वो नहीं दसदे, वो नाश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इस करके बाणी कहती है, जो इंसान अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता, सुनो ध्यान नाल, जो इंसान अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता, वो कलीसिया की चलाऊगा? चला सकता है? जिसका अपना घर ही कहना नहीं मनता,
ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, कलीसिया ਨੂੰ भी नाश करेंगे। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी बनाता है। इस करके ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ, ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ। हालेलुया। यहोवा निर्धन करता है, धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है, ऊंचा भी करता है। साड़ी की औकात है? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਧੀਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਾੜੀ ਜੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਆ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। परमेश्वर के हथों में असी अपने आप को दईए, वो नीचा भी करता है, वो ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूली पर से उठाता है, दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। है ना, एक भजन भी है ना दादा, पतवंतां विच बिठाया, है ना गीत इदां दा एक आपां कहने ना, यीशु मसीह ने पाप तो चुक पतवंतां विच बिठाया। धन्नवाद यीशु दा, वो सानू अच्छे लोकां दे विच बिठांदा। परमेश्वर सानू अच्छे लोकां दे विच, अधिपतियां दे विच बिठांदा है और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। सानू कुर्सियां ते बिठांदा है, सानू अच्छे सिंहासनां ते वो परमेश्वर बिठांदा है, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसके उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। ये अगे प्रार्थना यदि चलती चली जाती है। 11 वचन पढ़ते हैं, तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एलकाना कौन सी? हन्ना दा घर वाला, हन्ना दा पति, है ना,
ਇਲਕਾਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਏਲੀ याजक ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? याजक है। ਏਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਏਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? याजक है। ਪਰ ਏਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੋਲੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲੁੱਚੇ ਥੇ। लो जी, एली कौन है? एली याजक और उसके बच्चे लुच्चे। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। कई बार कहते असी तो खानदानी हाँ, ईसाई हाँ, असी तो काहदे ईसाई हो भाई तुसीं, है ना? इदां लोगों के मूँह च सुनने तो मिले ना, असी तो ईसाई हाँ, असी तो खानदानी है। और उन्होंने जीवन देखो, जीवन दे विच ओह परमेश्वर नूं महिमा नहीं दिंदे। इसी तरह इन्हों का जीवन सी। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी, जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, ये कुछ रीतियां लिखी हुई ने पुराने समय दे विच, कुछ रीतियां सीगियां जिन्होंने लोग करते सी। अज सानू करने की जरूरत नहीं है, अज का समय बहुत अच्छा समय है, चल रहा। मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उस कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था। जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक और सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता था निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। की समझ आया? जो परमेश्वर की एक रीति सी उस दे उल्ट चलना, उस दे उल्टे चलते सी लोग। कौन? एली दे पुत्र पहला परमेश्वर नूं चढ़ाउण तो बाद फिर उस दे विचों जो 3 कांटे वाला कोई उस दे विच ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੀਨ ਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ छीन ਲੈਂਦੇ ਸੀ। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा से की भेंट का तिरस्कार करते थे। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਏਲੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? याजक ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਚੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ याजक ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਦੱਸੋ है। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। शमूएल जिहड़ा बच्चा सी, हजे बालक सीगा, वो की करता सीगा? सनी का एपोद पहने हुए, वो अपना चोगा पा के, जो कि याजक दा चोगा हुंदा है पुराने समय दे विच, उसने वो ड्रैस पा के वो परमेश्वर दे भवन दे विच सेवा करदा सी। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर
जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। इत्थों सानू सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदा कि पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਭਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, हर साल आते सी, भेंट लैके आते सी। तदे लिखिया ना, अपनियां भेटां अपने दशवांस भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ आओ, ताकि परमेश्वर के भवन ਦੇ ਵਿੱਚ भोजन वस्तु रहे, है कि नहीं? लिखिया ना इस तरह मलाकी ਦੇ ਵਿੱਚ 3 अध्याय ਉਹਦੇ ਚ लिखिया। ਇਹ दूसरा विषय हो जाएगा, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਜਕ ਦਾ ਚੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। देखो, जे परमेश्वर को कुछ देने ना, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इसने अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर के भवन दे विच दे दिता। परमेश्वर ने बदले विच की दिता? 5 बच्चे और देते, 3 बेटे और 2 बेटियां, 1 शमूएल, 6 हो गए। 6 गुणा परमेश्वर दिंदा है ना। ये आप देखिए, 6 गुणा परमेश्वर ने हन्ना नूं आशीष दी, बरकत दी। जे हन्ना उही प्रार्थना करती रहती, प्रभु तू मैनू पुत्र दे, प्रभु का वो कोई नाम ही है नहीं। उसने की किया, प्रभु जेकर तू मैनू पुत्र देवें तो मैं इसनूं तेरे भवन दे विच चढ़ा दूंगी, जो जिंदगी भर तेरी उम्र भर तेरी सेवा करूगा। परमेश्वर नूं की चाहिदा सी? लुच्चियां दी थावें सेवादार चाहिदा सी। परमेश्वर लुच्चियां नूं बदलना चाहता सी। लुच्चे परमेश्वर दे काम नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवकाई करना ये बाकी बेकार लोगों का काम नहीं है। परमेश्वर उन्होंने उस जगह तो हटाना चाहता सी, याजकपन तो हटाना चाहता सी। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नूं सुनिया और उसनूं एक पुत्र दिता। परमेश्वर नूं याजक चाहिए सी और हन्ना नूं की चाहिए सी? पुत्र चाहिए सी। परमेश्वर नूं याजक चाहिए सी, हन्ना नूं पुत्र चाहिए सी। अज असीं प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर नूं असी अपनी प्रार्थना विच शामिल नहीं करते। असी अपने मतलब लई प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर तू मेरा आ कर दे, परमेश्वर तू मेरा ओ कर दे। फिर ओदा की फायदा परमेश्वर नूं? जे परमेश्वर ने आ काम करता तुसी की करोगे? जे परमेश्वर ने ओ काम करता तुसी की करोगे परमेश्वर लई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर कुछ हुंदा भी नहीं, फिर कुछ हुंदा भी नहीं। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, इत्थे परमेश्वर ने उसनूं होर भी आशीष दी। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा व्यवहार करते थे, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों के सामने तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। हुण कोई फायदा नहीं। बच्चे नूं उदों तक ही सिखाओ ਜਦੋਂ तक वो सीखण योग है। ਜਦੋਂ तक वो एक छोटा पौधा है, उसनूं पौधे नूं जिधर नूं मर्जी मोड़ लो। ਜਦੋਂ दरख्त बन गया फिर उसने मुड़ना नहीं, फिर वो टुट जाता है, फिर वो सख्त हो जाता है, फिर वो उसनूं असीं मोड़ नहीं सकते। जिन्ना चिर पौधा छोटा है उसनूं आपां की करते हैं, रस्सियां नाल बन के इधर नूं मोड़ देने, उधर नूं मोड़ देने, है ना। इदां दे पौधे कई बार बोनसाई कहते हैं, बोनसाई, है ना। बोनसाई पौधे हुंदे ने, है। अंब का बूटा इन्ना क बूटा, उन्होंने अंब भी लगे होंगे, है ना। बोनसाई, किक्कर का भी पेड़ इन्ना क दूरों किक्कर का पेड़ ही लगता, वो हुंदा भी किक्कर का ही है। उन्होंने इस तरीके नाल छांटिया जाता कि वो उन्ना की ही रहिंदा है। कहण दा भाव की है, बच्चे नूं असीं उदों तक ही सिखा सकते हैं जो तक वो बच्चा। कई बार कहने तू की करना जाके संगत ते बह जा, तू घरे उत्थे रौला पाएगा। चलो रौला भी नहीं पाना चाहिए संगत विच आके। कई बार असीं इस डरों संगत विच अपने बच्चों नूं लैके नहीं आते।
ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਚ ਆਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। क्योंकि लिखा है, हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य तुम्हारे दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? कौन विनती करेगा? परमेश्वर के खिलाफ ही पाप किया, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਫਿਰ कौन सुनूगा प्रार्थना, तो प्रार्थना करूगा कौन? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। देखो कितना जबरदस्त खतरनाक वचन है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। बाणी में लिखा है, राज्य की संतान अंधकार में डाल दी जाएगी। इस तरह लिखा ना, जो परमेश्वर के लोग ने उन नेरे दे सुट दिते जाएंगे और लोग इधरों उधरों आके, पूर्व तो पश्चिम तो उत्तर दक्षिण तो आके परमेश्वर के राज में शामिल हो जाएंगे। नवे लोग ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ खुश सी। हालेलुया। तब यहोवा का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया कि मेरा याजक होके मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे धूप जलाए, मेरे सामने पौध पहना करे? क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने इजराइलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि अनबलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग पांव तले रोनते हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਦੇ ਹੋ। जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी थी, उन्हें तुम लोग पांव तले रोनते हो। और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? पुत्र प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ प्रेम करता सी। क्योंकि तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है और तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उसकी ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव
चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे उसका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਪੀ ਕੱਲ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? परंतु अब यहोवा की वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो। ये वादा खत्म कर दा मैं आज, क्योंकि जो मेरा आदर करे उसका मैं आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने उसे वे तुच्छ जाने समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल, तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसे तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। जवानी जी मर जाएगी, जवानी जी मर जाओगे, बुढ़े बुढ़ापे तक पहुंचना ही नहीं। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿੰਨੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਟੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ बुढ़ापे तक कदे भी पहुंचता नहीं। इत्थे परमेश्वर ने वादा किया, इत्थे परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी कि तेरे खानदान के लोग जो है परमेश्वर की नज़र सही नहीं है, इसलिए कोई भी बुढ़ापे तक पहुंचूगा नहीं, पहला ही मैं उन्होंने मार दूंगा। कितना खतरनाक परमेश्वर है। बाणी च लिखा परमेश्वर के हथ विच पैना बहुत खतरनाक गल है। इस तरह लिखा परमेश्वर भयानक करने वाली अग है, इस करके उसके हथ विच पैना नहीं। ये तो यीशु मसीह की दया है, यीशु मसीह दया करके असी बचे हुए हाँ। हालेलुया। अगे लिखा इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी, तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह ये वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और वे अपने लिए एक विश्वास योग्य और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा, और ऐसा होगा जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी और या एक रोटी के लिए दंडवत करेगा। याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिल जाए। भीख मंगोगे। परमेश्वर की कह रहा हुण तुसी गद्दियां ते बैठे हो, तुहानूं पुराने समय दे विच याजक जिहड़ा पद सी वो हरेक नूं नहीं सी मिलदा, एक बहुत उच्चा पद हुंदा सीगा, और ये सेवा याजकपन दी सेवा मैं किसी होर नूं दे दांगा, और ਜਿਹੜੇ याजकपन ਦੇ तेरे खानदान ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਚੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो कुछ है वो परमेश्वर दा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी गड्डी, होर जो कुछ है ये सब कुछ परमेश्वर दा है। असी डरदे कंबदे होए परमेश्वर की हजूरी दे विच आइए। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कित्थे है? प्रभु यीशु मसीह जिथे 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे उत्थे मैं होवांगा। हालेलुया। आने वाले समय दे विच असीं इसे अध्यायां नूं अगे तक लैके जावांगे। हालेलुया। आओ जी असीं प्रार्थना करदे हां। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरी जय जयकार, तेरे नाम नूं उच्चा करदे हां। तुसीं जिउंदे हो, सच्चे महान सर्वशक्तिमान हो, प्रभुआं दे प्रभु हो। अज दे दिन समय दे लई शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां। आदर महिमा तेरे नाम नूं दिंदे हां। प्रभु जी तेरी बाणी दे विचों असीं जो कुछ सिੱਖਿਆ प्रभु जी उस दे अनुसार तुसीं सानूं चलाणा प्रभु यीशु मसीह। असीं प्रभु जी कदे भी परमेश्वर दे वचन नूं मजाक विच ना लईए। प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे विच असीं बने रहीए गंभीरता दे नाल। प्रभु जी तेरी हजूरी दे विच असीं आईए, तेरे नाम नूं उच्चा करिए, तेरी जय जयकार करिए और तेरे कोलों इनाम पाइए जो रखिया प्रभु यीशु मसीह। धन्नवाद हो, तेरी जय जयकार करदे हां, तेरे नाम नूं उच्चा करदे हां। तू जिंदा है, सच्चा है, महान सर्वशक्तिमान है, प्रभुआं दा प्रभु है। अज दे दिन समय दे लई शुक्र करदे हां जो तेरे बच्चे प्रभु जी इस जगह ते आए ने। प्रभु जी उन्हां नूं आशीष देना, बरकत देना प्रभु यीशु मसीह। आने वाले समय दे विच प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चे होर प्रभु जी सेवकाई दे विच अगे वधन। प्रभु जी तेरी नज़रां दे विच ईमानदार ठहरन ताकि प्रभु जी जिस तरह शैमूएल तो परमेश्वर ते मनुख दोवें खुश सी, प्रभु जी इस तरह प्रभु जी साडे जीवनां तो प्रभु यीशु मसीह तुहानूं महिमा मिले। परमेश्वर और मनुख दोने साडे तो खुश होण। प्रभु जी जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। धन्नवाद करदे हां, आदर महिमा तेरे नाम दी हो। शुक्र करदे हां साडी प्रार्थना नूं सुणिआ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु अंद प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम च असीं मंगदे हां, सुणो ते कबूल करो। आमीन आमीन। हुण साडे परमेश्वर दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह, पवित्र आत्मा दी संगत हमेशा तक साडे सारिआं दे नाल प्रभु यीशु मसीह दूसरी आमद तक हुंदी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी, प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी जय मसीह। सारिआं नूं जय मसीह दी। परमेश्वर सब नूं आशीष दे, बरकत दे।